और अब खबर रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अभी सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है कुर्स्क में। यहाँ पर पुतिन की सेना ने बड़ा कदम उठाया। भीषण संग्राम के बीच सबकी नजर यूरोपीय देशों पर है। यूरोप में बदलते समीकरण पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। Расчет пуск. क्या ये जंग कभी खत्म नहीं होगी? क्या सुपर पावर रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा पाएगा? क्या पुतिन अपने यूक्रेन के प्लान में सफल होंगे? आखिर रूस यूक्रेन जंग का क्या होगा अंजाम? जंग के मैदान में रूस लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। खुद ब खुद यूक्रेन ने दावा किया है कि 6 दिन में रूस की तरफ से 700 हवाई हमले किए गए। कैलिबर क्रूज मिसाइल, इस्कंदर क्रूज मिसाइल, 500 से ज्यादा शाहेद अटैक ड्रोन, 120 से ज्यादा बार लड़ाकू विमानों से हमला। हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। रविवार को भी ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, लेकिन यूं करने का दावा कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में सबसे अहम मोर्चा अभी कुर्स्क का है। कुर्स्क की सबसे भीषण जंग। कुर्स्क की जंग में रूस पूरी ताकत लगा रहा है। युद्ध में चतुराई और रणनीति अक्सर जीत और हार का फैसला करती है। रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसी ही एक अनोखी रणनीति सामने आई है। रूस के विशेष बलों ने कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर पीछे से हमला करने के लिए गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल किया। यह पाइपलाइन कभी यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इसे युद्ध में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा भी कुर्स्क की जंग में रूस नई रणनीति को अमल में ला रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्स्क में रूस ने रूबिकॉन ड्रोन यूनिट की तैनाती की है। इस ड्रोन यूनिट में मल्टी एंगल स्ट्राइक में महारत हासिल है। इसके अलावा इस इलाके में उत्तर कोरियाई सैनिकों की भी तैनाती की गई है। वैसे इस युद्ध में यूक्रेन भी अपनी ड्रोन ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। पहली बार सीमा से करीब 970 किलोमीटर दूर यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के इलाकों को निशाना बनाया है। जंग के बीच बड़ा सवाल यूरोप देशों का है। आखिर यूरोपीय मुल्क यूक्रेन को किस तरह सहायता देंगे? क्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की तिकड़ी कुछ बड़ा करने वाली है? अमेरिका लगातार यूरोप से अपने हाथ खींच रहा है। ऐसे में सबकी नजर यूरोपीय देशों पर है। जर्मनी का कहना है कि वो परमाणु हथियारों की शेयरिंग को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन से संपर्क करेगा।
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। हालांकि जर्मन चांसलर का कहना है कि यह कदम यूरोप पर अमेरिका के मौजूदा सुरक्षा कवच की जगह नहीं ले सकता। यूरोप में नए समीकरण की आहट हो रही है। इस बीच अमेरिका लगातार यूक्रेन पर दबाव बढ़ा रहा है। टेस्ला और स्टारलिंक के सीईओ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क ने अहम बयान दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर मस्क ने कहा है कि मेरा स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेनी सेना की रीढ़ है। अगर मैं इसे बंद कर दूं, तो इसकी पूरी अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो जाएगी। मैं जिस चीज से परेशान हूं वह गतिरोध में सालों तक होने वाले नरसंहार से है। तुरंत शांति होनी चाहिए। यूक्रेन जंग में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका की कोशिशों के बावजूद शांति का रास्ता नजर नहीं आ रहा। 3 साल बाद भी यूक्रेन जंग से जुड़े सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।